हम कहे कि नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ चाचा जी हैं। तो हम लोग जो है कुछ चर्चाएं करेंगे जो वास्तविक रूप से सही है, सही पे हम लोग जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चाचा जी जो है वर्तमान समय में जो है देश के किसान जो है दिल्ली में अपनी जो है मांग को लेकर के धरना दे रहे हैं, मांग रहे हैं, अपनी कुछ मांग होगी मांग रहे हैं। और जो देश के युवा हैं और रोजगार के लिए अपनी मांग को सरकार के सामने रख रहे हैं। तो देश के युवा और देश के किसान इसके पहले भी जो है धरना जो है कर रहे थे, अपनी मांग को लेकर के धरना दे रहे थे। उसके बाद भी जो वर्तमान सरकार है दोबारा सत्ता में आई, तो इसका आशय तो यही निकाला जा सकता है कि अधिकांश देश के युवा और अधिकांश देश के किसान सत्ताधारी पार्टी के साथ हैं। और फिर जो है तीसरी बार फिर से चुनाव होने जा रहा है और वही किसान और वही देश के युवा जो है धरना कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो है अधिकांश देश की जनता, जो किसान है और देश के युवा सरकार के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए, क्या हो सकता है? इस ढंग से अभी इस हिसाब से तो रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें कितने आदमी ये समझ रहे हैं कि हमको इस सरकार में हमारे समय को महत्व नहीं हो रहा है। जी क्योंकि जो भर्ती होने लायक हैं, जो नहीं भी हैं, उनका भी सबका काम जो है डमाडोल स्थिति में है। डमाडोल स्थिति में हर आदमी का, और दिन के दिन जो है कर्जे में बंधे जा रहे हैं, दिखा रहे हैं दूध और पिला रहे हैं माठा। एक प्रकार से यह हम कह सकते हैं कि जो है देश के जो भी किसान हैं, जनता हैं, एक प्रकार से उनको जो है एक प्रकार से जैसे लॉलीपॉप नहीं होता है, उनके सामने लॉलीपॉप बहा दिया जाता है। और जो मलाई वाला चीज होता है, जो आइटम बम जो हमारे यहाँ पेड़ा बोला जाता है, बड़ा पेड़ा, हाँ, तो उसको नेता लोग खाते हैं। यही सब हो रहा है। लेकिन अब यदि देश के किसान, देश के बेरोजगार युवा इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर हमें लगता है कि इसमें जो है एक प्रकार से सरकार के ऊपर उंगली खड़ा करना एक प्रकार से गलत है। समझदार होना है तो स्वयं से समझदार बनो और अपने में एकता बनाओ। और देखिए 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सत्ता में नहीं थी, देश में नहीं थी। उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी रहे होंगे, हम मानते हैं, लेकिन 2014 में फिर से दोबारा आई है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है देश के लिए काम अच्छा नहीं कर रही है, तो आपका यूनियन होना चाहिए, आप में एकता होना चाहिए, तो ही जो है सत्ता से आप हटा पाएंगे। और यदि सत्ताधारी पार्टी को यह लगता है कि देश के अधिकांश युवा हमारे साथ हैं और जो किसान हैं हमारे साथ हैं, तो क्यों जो है सत्ताधारी पार्टी आपके लिए काम करेगी? नहीं करेगी। तो उसके लिए आपको जो है धरना प्रदर्शन देने से और जो युवा हैं उनको धरना प्रदर्शन देने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। अगर देखिए अब 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तो उसके लिए इन्होंने जो है लोगों में एकता बनाया, लोगों को अपने तरफ आने के लिए आकर्षण दिया, चाहे जो भी दिया, चाहे जिस माध्यम से अपने पाले में देश की जनता को लाने का प्रयास किया, और लगातार अपने पाले में ला रही है, तभी तो सत्ता में आ रही है। और यदि आपको लगता है कि जो है सत्ताधारी पार्टी गलत है, तो आप भी जो है एकता बनाइए और लोगों को जोड़िए। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ठीक कह रहे हैं। और लेकिन हम ये कहते हैं कि जो चीज अभी सब आदमी सोच रहे हैं, लेकिन इसके पहले जितनी सरकार चली है जी, उसमें गुंडागर्दी का ज्यादा जो है अपमान कर दी। मतलब गुंडागर्दी ज्यादा थी, बहुत, इतना गर्दी थी कि मालूम देता है कि जो कुर्सी पे बैठे हैं वो हम हो गए हैं खुद, उनके अंदर स्वयं हो गए, स्वयं। इतना पावर, इतना गुंडागर्दी, ये सब जो है ना, जिंदगी अगर जीना है तो ठीक से जियो। मतलब एक प्रकार से आम आदमी जो था कहीं न कहीं गुंडों से डरता था। गुंडेगर्दी से आदमी देखो कितने मर गए, एकदम जिसका मौत नहीं होने वाला है उसका भी हो गया। कितने महिला जो है, अभी एक आदमी को अगर हम खत्म कर दिए और खत्म करने के बाद उसका शाखा जितना भी दूर तक पहुंचेगा, उसका समझो कि नुकसान छोड़ फायदा नहीं। इस मामले में हमको तो भाई
ये सरकार में ज्यादा हम सोचते हैं कि एक रोटी कम मिले, हाँ, लेकिन सुकून से मिले और संतुष्ट रहें जी। और अगर 10 रोटी मिल रहा है और रात में आ गए 2 आदमी, बोले भाई खड़े हो जाओ तुम्हारा मौत करेंगे, हाँ, तो इधर सामने कैमरे के सामने। तो इस हिसाब से भाई इस सरकार में हमको यही एक खुशी ये है कि गुंडागर्दी नहीं, गुंडागर्दी खत्म। हम कहते हैं आप यादव परिवार के हैं, करोड़ों में खेल रहे हैं, तो आप खेलिए, उसको गरीब आदमी से जरा सा भी हान नहीं होगा जी। लेकिन उस ढंग से काम करने वाले नहीं करते हैं। हाँ। गरीब को बराबर एकदम दबाव दे रहे हैं, जो कि वो अपना 12 घंटा 24 घंटा रात दिन एक कर रहे हैं, लेकिन जो बिरादरी के बड़े हैं वो तुरंत दबाव डालते हैं कि साले खाने मत दो, खेत नहीं जोतने दो, ऐसा कर दो, फोन करो, पुलिस बुलाओ, उनको 4 डंडा। अभी हम सुजानगंज थाने पे राजीव सिंह दरोगा आए थे, उनसे हम खुद बात किए कि हम सन 1998 की बैनामा है हमारा। अच्छा, आप इधर आइए थोड़ा सा कैमरे के सामने। सन 1998 से बैनामा हम लिए और थाने पे गए तो पहुंचते ही हमको 4 डंडा मिला, जो कि हमारे पास कागज है, जो बैनामा किया है वो भी पैसा पाया है, किसी का वो नहीं है, लेकिन जो बड़े हैं वो बोले कि साला जोतने न पाए। अच्छा, यही गुंडागर्दी। ये गुंडागर्दी पहले थी, क्या अभी भी है? लेकिन अभी तक आपका काम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, काम हुआ। खेत के डांड पे कोई आदमी नहीं जा रहा है, जानवर का तो बात ही छोड़। मतलब खेत आपका मिल गया? मिल गया साहब, एकदम टोटल। 1 भी इंच। 2 पुलिस भी आए सुजानगंज थाने से, वो बोले कि राजस्व विभाग से नाप आया था, उसका पत्थर उपार के फेंक दिए। हम कहे कौन सा विभाग है, आइए हमसे बात करिए कि हम बगल के चकदार हैं, 5 बीघे के मालिक हैं, आपका कौन सा विभाग है कि जो कि हमारे जमीन में पत्थर गाड़ दिए। इसका जवाब है। दूसरी चीज, आपका 5 बीघा, पहली चीज तो हमारा 5 बीघा आप लोग दे दीजिए, उसके बाद पत्थर जहाँ गाड़ना जहाँ गाड़ो, जहाँ जिसका है भैया। हम तो ये सोचते हैं कि हमारे पास अगर 1 रुपया है तो वही हमारे जेब में पड़ा है, सामने वाला अगर 1 करोड़ लेके गिनती कर रहा है तो उस पर हम नजर नहीं डालें। तो एक प्रकार यही असली भलाई है। ये अच्छा काम हुआ है। ये मतलब काम जो है सरकार ने अच्छा किया है। हमको पूरे भारत देश से जितने भी जिले हैं, उत्तर प्रदेश में हमारे 76 जिले हैं। नहीं 75 थे, 76 हो गए। 76 हो गए, अभी एक नया जिला और फिर बना होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस सरकार में 2 बार हुए, 2 पंचवर्षीय में मुख्यमंत्री हुए योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हुए। लेकिन ये लोग ऐसा रास्ता निकाल दिए हैं कि उस रास्ते पे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मुलायम यादव हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, लेकिन इस रास्ते का नकल कोई निकाल नहीं पाया आज दिन तक। हम 52 साल की उम्र हो गया, लेकिन हम देख रहे हैं इस ढंग से कि उनका कहना है कि भाई देखो, हम कुर्सी पे बैठे हैं, हमारे जितने भी जनता हैं उनसे हम नमस्कार बोलते हैं कि भाई हमारे लिए अच्छी सरकार है और हम सबको इस ढंग से सुख देंगे कि आप लोगों को पता नहीं लगेगा कि हम किस ढंग से सुख दे रहे हैं। वो नज़र से सरकार चल रही जी। अच्छा, एक चीज हम इसमें और जोड़ना चाहेंगे, आप सब थोड़ा आगे आइए, क्योंकि आप पीछे चले जाते हैं कैमरे से दिखाई नहीं देंगे। इधर देखिए, हम ये कह रहे हैं जैसे जो भी सरकार काम कर रही अच्छा कर रही है, और आपके लिए जो काम हुआ अच्छा हुआ। अच्छा, आपके घर में आपके जो है कितनी संतान है? हमारे पास 1 लड़की 1 लड़के। 1 लड़की 1 लड़का। और शिक्षा उन लोगों को कहाँ तक हुआ है? अभी लड़का जो है सुजानगंज में इंटर में पढ़ रहे हैं, इंटर में, और लड़की जो है कक्षा 7 में। कक्षा 7 में। अब जो है आपका लड़का जो है, मान लीजिए कि आपका लड़का ग्रेजुएट पूरा कर लिया, मतलब BA या BSc का कोर्स पूरा कर लिया। पूरा करने के बाद जो सामान्य वर्ग की जो भर्ती आती है, चाहे पुलिस विभाग को हो, चाहे शिक्षक विभाग को हो, चाहे किसी भी विभाग का हो, तो उसमें उम्र सीमा निर्धारित होता है कि आपके बच्चों को 4 अवसर मिलेगा।
फिर इतने अवसर के बाद अगर आपका जो बच्चा है उसका उम्र क्रॉस हो जाता है, तो फिर दोबारा उस भर्ती में शामिल नहीं हो पाएगा। यदि आपके बच्चों को यदि एक अवसर मिले या एक भी अवसर न मिले, जहां मिलना चाहिए उसे 4 अवसर और मिल रहा है एक अवसर, तो आप जो है इसमें आप अपने बच्चे को दोषी मानेंगे कि सरकार को दोषी मानेंगे? नहीं, हम अवसर नहीं मिला तो हम ये सोचते हैं कि अगर हमारा लड़का हो या किसी का लड़का हो, लेकिन अगर उसको नहीं मिला तो तमाम बिजनेस है, तमाम प्रकार की व्यवस्था है कि आदमी खा कमा सकता है। न कि हमको फौज में हो गए या पुलिस में हो गए या और कोई सरकारी विभाग में हो गए, नहीं हुए अगर अब इस समय का, इस युग का वो सरकार है कि उनका कहना है कि भैया 60 मिनट में 1 घंटा होता है। 60 मिनट में 1 घंटा होता है। 60 मिनट में 1 घंटा हो रहा है और हमको जो है 40 मिनट में 60 मिनट का 20 मिनट का एवरेज जो है पूरे घंटे का हमको चाहिए जी। उस ढंग से तब भाई हम भर्ती ले सकते हैं। उसमें हम पैसा भी नहीं देंगे। नहीं, हमारे कहने का मतलब आप थोड़ा आगे आइए। आप ये समझिए, हमारी बात बारीक से समझिए। जैसे आप हैं, आपको मंदिर पर आना है। अगर मंदिर पर आपको 4 दिन लगातार आना है, अगर बीच में कोई आपको 3 दिन आने से रोक दे तो मतलब आप 3 दिन तो नहीं आ पाए ना। नहीं आ पाए ना। तो आप जो है नहीं आ पाए 3 दिन, तो इसमें आप अपने आप को दोषी मानेंगे कि जो 3 दिन आपको आने से रोका उसको आप दोषी मानेंगे। इसको आप समझिए। नहीं, हमारे कहने का ये मतलब है कि हम मंदिर डेली आ रहे हैं और लेकिन 3 दिन के लिए आदमी रोक दिया, किसी ने रोक दिया तो अपने दबंगई से रोक दिया, क्योंकि हमारा तो आना जाना लगा है। हम तो यही बात है। तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि जो 3 दिन रोका व्यक्ति वह दोषी है ना, वह दोषी है। तो वही मैं ये कह रहा हूँ कि जो अब आप सुनिए हमारी बात। जो आपके बच्चों को जहाँ 4 अवसर मिलना चाहिए, वहाँ जो है सरकार के माध्यम से 3 अवसर नहीं दिया गया, तो सरकार दोषी हुआ ना। लेकिन हम ये सोचते हैं कि लड़का क्यों नहीं हो पाया, क्या कमी आ गई। तो यही चीज तो हम कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को दोषी मान रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आपके बच्चे का दोष नहीं है, यहाँ सरकार का दोष है। क्योंकि आपके बच्चों को 4 अवसर मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए एक बार में वह सफल नहीं हो पाया, अगर उसको 4 अवसर मिलेगा तो दूसरी में सफल हो सकता है, तीसरी में सफल हो सकता है। ये भी बात दिमाग में है कि अगर 4 बार का हमारी कुर्सी है, हम कुर्सी पे हैं मौजूदा हालत में, अगर 4 बार कोई कह रहा है कि अवसर होना चाहिए, हम सोचते हैं कि हमारे सरकार में 2 रास्ते रहे, सिर्फ तीसरा नहीं होना चाहिए। एक में हुए नहीं हुए, दूसरे में नहीं हुए, इसका मतलब तीसरा नहीं होना चाहिए। नहीं, अब ज्यादा करने से उसमें जो है बाद में क्या होता है, कोई भी सरकार हो, अखिलेश हो या मुलायम हो या योगी हो या मोदी हो, कोई भी हो, अगर 2 में नियम चालू किए हैं तो 2 ही रहना चाहिए। और 2 से क्या होता है कि मन नहीं बढ़ता है जी। और जब मन बढ़ता है तो धन गायब हो जाता है। मन जब बढ़ता है तो धन गायब होता है, इसलिए कि जिसको मिल गया बोले भाई वही है, दादा बाबू का हमारे 50 बीघा। अच्छा, अब हमारी आप बात समझिए। आप जो मैं कह रहा हूँ वो आप नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे आपके पास आज जो है जेब में 1 भी रुपए नहीं है, तो अगले दिन क्या आपके जेब में 2-4 रुपए नहीं आ सकता है? जो है मेहनत करने के बाद आएगा ना, आ सकता है ना। तो वही चीज तो मैं भी कह रहा हूँ कि अगर आपको एक दिन मतलब जहाँ 4 अवसर मिलना चाहिए, वहाँ पहले अवसर में आप सिलेक्शन नहीं पा पाए, हो सकता है अगर दूसरा अवसर मिले तो उसमें आपके पास सिलेक्शन आपका हो सकता है, नहीं दूसरी बार मिला तो तीसरी बार हो सकता है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ सरकार की कमी है, आप उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं। नहीं, कमी है, पकड़ रहे हैं। लेकिन उनका कहना क्या है कि भैया हमारे सरकार में 60 मिनट का जो है व्यवस्था 20 मिनट में हमको चाहिए, तब हमारे कुर्सी के बगल में हम भाई लगाएंगे, क्योंकि हमको कल से 85,000 और 80,000 पगार हमको देना पड़ेगा ना। अब आप फिर से हमारी बात समझिए। जैसे आपका कहना के मतलब, जैसे आपके कहने का मतलब है कि जैसे 60 मिनट का जो काम है सरकार को चाहिए 20 मिनट में जो काम कर सकता है हम उसको लेंगे ना, यही कह रहे हैं ना आप, कहना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए
आज आपके पास जेब में, जैसे मैंने एग्जांपल अभी आपको दिया कि आज आपके जेब में पैसा नहीं है, कल आपके जेब में जितना पैसे की आवश्यकता है हो सकता है कि हो जाए। लेकिन अब यही आप बात समझिए, पकड़िए। जैसे आपने कहा 60 मिनट का काम 20 मिनट में करने वाले व्यक्ति को सरकार को चाहिए, उन्हीं को लेगा। तो आज मान लीजिए आप किसी कारणवश, किसी परिस्थिति बस जो परीक्षा होता है नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन जब अगली बार आपको मौका मिलेगा, हो सकता है जो आप बता रहे हैं 60 मिनट में जो काम करने वाला जो व्यक्ति उसे नहीं चाहिए, 20 मिनट में काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। तब तक आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे तो 20 मिनट में आप भी कर लेंगे। लेकिन जब अवसर ही नहीं मिलेगा तो कैसे आप दिखाएंगे कि नहीं हम कर ले रहे हैं? हम ये सोचते हैं ना कि भाई इस धरती पे अवसर के ही भरोसे नहीं रहना है ना। अरे तमाम बिजनेस है, हर प्रकार की मेहनत करो। अभी तो 4 साल मिलिट्री में भर्ती ले रहे हैं, पहले दूसरे ढंग से था। अभी उनका कहना में है कि हमको भाई देखो, हम कुर्सी पे कितना कर्म आदमी करता है, कितना व्यवस्था करता है कि कुर्सी उसको मिलती है। क्या दिमाग लगाते हैं, कितना व्यवहार बनाते हैं, क्या खर्च करते हैं, तब जाके उनको कुर्सी मिल रहा है। अच्छा, आपने जैसे बताया, मैं जो है वही बात कहना चाहूँगा। आप थोड़ा आगे आइए। जैसे मुख्यमंत्री जी को अगर दोबारा चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता तो क्या दोबारा मुख्यमंत्री बन पाते? नहीं बन पाते ना। नहीं बन पाते ना। मानते हो आप इसको? तो वैसे मैं भी कह रहा हूँ कि आपके बच्चों को जहाँ एक बार में मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, मान लीजिए मुख्यमंत्री ही बनना चाह रहा है, दूसरी बार लड़ेगा तो हो सकता है बन जाए। तो वैसे अगर योगी जी को अगर दोबारा जो है मुख्यमंत्री या चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया जाता तो नहीं बन पाते, और तीसरी बार यदि बनेंगे तो मौका, अवसर तो मिल रहा है, तभी तो बन रहे हैं ना। तभी बन रहे हैं, इसलिए बन रहे हैं कि उनके अंदर अवसर भी मिल रहा है, गुण का प्रयोग हो रहा है ना उनके। अभी देखो, अभी आपने कितने भी कानपुर के अंदर विकास दुबे जी फेमस हो गए थे। पूरा कानपुर जो है ना एकदम मौत के घाट उतर रहा है। ये कोई भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इनका व्यवस्था नहीं कर। वो चीज हम तो कह रहे हैं, जो काम हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको अवसर भी मिल रहा है। आप ये अपने बच्चे से क्या मतलब, आप अपने बच्चे को गलत मानते हो कि उनको आपका बच्चा का अगर अवसर मिलेगा तो क्या वह जो है काम नहीं कर पाएगा, वह नौकरी नहीं पा सकता है? अवसर मिलेगा तो वह भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। आपको अवसर मिले तो आप भी कर सकते हो। अगर आपको उस कुर्सी पे बैठा दिया जाए तो आप नहीं कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? तो वही चीज तो मैं भी कह रहा हूँ, वहाँ पहुँचने के लिए तो बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ। अब वो संघर्ष जो किए हैं, अब वो बैठे हैं, उनको दिमाग में इस ढंग से हम देख रहे हैं कि उनका 10 बरिस हो गया। हमको सरकार का भी राशन कार्ड हमको नहीं मिला है। तो आप बताइए, 12 साल से आए हैं, वो तो यहाँ की कमी से नहीं मिला है। लेकिन अगर आप प्रयास करते तो मिलता कि नहीं मिलता? अगर मिलता। अभी से प्रयास करते, अगर करेंगे तो आगे मिलेगा। मिलेगा, ये है तो प्रयास करोगे तब मिलेगा। अगर आप घर बैठे रहोगे और राशन कार्ड जहाँ से बनता है वहाँ नहीं जाओगे तो कैसे बनेगा? और दूसरी बात ये है कि हमारे अंदर एक क्वालिटी है कि हम सोचते हैं कि हम किसी को मत दिए हैं और कोई प्रधान हो गया गांव का, अगर वो हमको कुछ नहीं दिया तो भी हम खुश रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि सुबह जो 3 बजे उठ रहे हैं 2 कर देते हैं, है तो हमारे बस के। यहाँ हमको किसी साहब सुबह से थोड़ी पूछना है, 2 बजे उठे अपना भाई हम लग गए ड्यूटी पे। और ये कौन सा जिंदगी जी रहे हो कि सुबह हुआ और शाम हो गया, कुछ किए नहीं, दिन के दिन जो है घटते ही जा रहे हो, कोई दिमाग में काम ही नहीं कर रहा है। अरे कर्म करो भैया, कर्म कहीं भी सरकारी हो या प्राइवेट हो। अच्छा। लेकिन कर्म अगर किए हो तो आपका एकदम पूरा का पूरा दिन जो है अच्छा जाएगा। ओ, तो अब आपको हम एक जो है अच्छे जो है एग्जाम्पल के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। आपको हो सकता है कि समझ जाएं। जैसे मान लीजिए आपका लड़का है, अगर आप अपने लड़के को किसी भर्ती में शामिल होने के लिए जब भेजोगे तभी तो उस जो है संभावनाएं बनेंगी कि हो सकता है नौकरी पाए, हो सकता है असफल, या तो सफल होकर के आएगा या तो असफल होकर के आएगा। 2 में से एक हो। चाहे आप प्राइवेट में भेजोगे चाहे आप सरकारी में भेजोगे। अगर वहीं पर आप अपने लड़के को जाने ही नहीं दिया तो क्या वह सफल होगा? नहीं होगा ना। उसको जाना चाहिए, चाहिए, जाके देखे कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, क्या कमी है, कि हम क्यों नहीं हुए ना, सुधार लाए, उसके बाद फिर दोबारा कोशिश करे। तो वही चीज तो मैं भी कह रहा हूँ कि जहाँ उसको 4 अवसर मिलना चाहिए, 4 बार उसको देखने का मौका मिलना चाहिए, तो वहाँ 4 बार उसे मौका मिले तो किसी न किसी जो है मौके में वह
सिलेक्शन पा सकता है, नौकरी भी पा सकता है। हाँ। तो वही चीज जो सरकार अगर नियम बनाया है कि 4 अवसर मिलना चाहिए तो 4 अवसर उसको मिले। वह अगर 4 अवसर में नहीं हो पा रहा है तो उसके अंदर कमी है। हाँ। अगर उसको 4 अवसर नहीं मिल रहा है तो सरकार के अंदर कमी है। अब पकड़ में आई बात कि नहीं? पकड़ में आई तो चाचा जी यही मैं कह रहा हूँ कि हमको आप ठीक अच्छा है। एक चीज आप ये बताइए, जैसे मान लीजिए आपको जो है सरकारी लाभ मिल रहा है, राशन कार्ड मिलेगा तो आपका जो है कितना लाभ होगा? 20 किलो मिलेगा। 20 किलो मिलेगा। हाँ। और अगर जो है जो किसान निधि मिलता है, हाँ। 2000 रुपये मिलता है 3 महीने में, हाँ। अगर उसका लाभ मिला तो 2000 रुपये का लाभ हुआ। हाँ। अगर वहीं पर आपके बच्चों को सरकारी नौकरी मिल गया हाँ। तो कितना लाभ होगा? आप बताइए, हाँ। ज्यादा लाभ किसमें होगा? नौकरी मिलने में होगा, नौकरी लेकिन जब मिलने में उस होगा। लायक होगा तब न। तो उस लायक कैसे पता चलेगा? हाँ, जब आपके वो जाए। बच्चों को अवसर मिलेगा तब ना। हाँ। जैसे आप गार्जियन हो वैसे सरकार पूरे जनता का गार्जियन है। हाँ, और मालूम वही है। गार्जियन अगर हाँ। आपके बच्चों को जहाँ लेकिन 4 अवसर मिलना चाहिए वहाँ 4 अवसर दे ही नहीं, हाँ। तो आप बताओ आपका अब गार्जियन उनका सही है कि गलत है? आप ये बताइए। योगी जी का कहना ये है कि पूरे शरीर में हाँ अगर 10 क्वालिटी का रोग है हाँ। तो भैया हम कितना दूर कर पाएंगे? अच्छा हम ये सोचते हैं कि शरीर तुम्हारा है, इज्जत तुम्हारे पास है, तुम अपना खुद का देखो और खाओ पियो ताकि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत न पड़े। देखिए, जनता के अंदर एक ही कमी है। हाँ। जनता उस कमी को नहीं पकड़ पा रही, जैसे आप नहीं पकड़ पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए जहां आपको ज़्यादा खुशी मिल सकती है, जहां से आपका परिवार ग्रोथ कर सकता है, जहां से आपके परिवार में खुशहाली हमेशा हमेशा के लिए आ सकता है, हाँ। और उसी चीज़ को वंचित कर दिया जाए। हाँ। और छोटी छोटी खुशियों को दिया जाए। हाँ। और उस खुशियों को आप और हम जैसे लोग हाँ। उसे बहुत बड़ी खुशी समझें, तो हाँ। उसमें हमारी और आपकी जो है कमी है। हाँ। समझ रहे हो बात? हाँ, नहीं समझ रहे हैं। अगर आपके बच्चे को नौकरी मिल सकती है जितना उसको अवसर मिलना चाहिए, उस गार्जियन से हम ये अपेक्षा करेंगे कम से कम उतना अवसर दें। उसके बाद अगर नहीं होता है तो उसमें हमारे बच्चे की कमी है। और यदि वही गार्जियन अवसर ही न दे, जैसे मान लीजिए आप अपने बच्चे को जाने नहीं देंगे तो नहीं हो पाएगा, सफलता होने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। तो ज़्यादा जो खुशी है उसको जो है हम लोगों से छीना जा रहा है, छोटी छोटी जो है खुशियों में बात करके, और उसी का श्रेय लेकर के हम और आप जो है सरकार को अच्छा समझते हैं। और जो अच्छा होता है वह जो है हमेशा जनता को जो है बड़ी खुशी को देने का काम करती है, और छोटी छोटी खुशियों को भाई कम देने का जो है काम करती है। और लेकिन जनता आज भी देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही समझते हैं कि हम छोटी छोटी खुशियों को पा रहे हैं, लेकिन अपनी बड़ी खुशी को त्याग रहे हैं, मतलब छोड़ करके जा रहे हैं। लेकिन तो उनका अब कहना है ये है कि कांग्रेस सरकार हो, कांग्रेस सरकार में भी जो है बहुत सारी भर्तियां लगातार नहीं आई हैं। और लेकिन ये जो गैपिंग था कांग्रेस सरकार में वह कम था, लेकिन अब जो है गैपिंग ज़्यादा हो गया है। एक बार जो है पुलिस भर्ती की अगर भर्ती आई तो 5 साल नहीं आएगी, शिक्षक भर्ती 1 साल आई तो 4-5 साल नहीं आई। तो जो ये 4-5 साल जो नहीं आई ना, उसमें आपके बच्चों का 4-5 अवसर चला गया। और जब हम आप मेहनत करते हैं तो हम और आप मेहनत करके यह सोचते हैं कि हमारे परिवार में खुशहाली आए, और लेकिन हम और आप छोटी छोटी जो हमारा गार्जियन है, जो सरकार है, छोटी छोटी खुशी हमें दे करके उसमें बात देता है, हम उसको उस एहसान को मानने लगते हैं। लेकिन हम अपने जो बड़ा, हम मान लीजिए आप अपने बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हो? आप बताइए। नहीं सरकारी नौकरी पाने के लिए पढ़ा रहे हो ना। अगर वही सरकारी नौकरी नहीं मिली और छोटा छोटा लाभ मिलेगा, जैसे हम आप आश्रित हैं सरकार के ऊपर, वैसे ही हमारा और आपका बच्चा भी उसी योजना के ऊपर आश्रित हो जाएगा। और पढ़ाते इसलिए हैं कि सरकारी नौकरी उसे मिले, और सरकारी नौकरी के लिए अवसर सरकार अपना जो गार्जियन है वह नहीं दे रहा है। तो छोटे छोटे अवसरों के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए। जो हमारी, जहाँ से हम ये कहते हैं अगर आपके घर में खुशहाली आ जाएगी और आपके जो है घर में रोजगार आ जाएगा, तो आपका सपना जो है छोटा होगा कि बड़ा होगा? धीरे धीरे नहीं, बड़ा होगा ना। तो हमारे और आपके जो बड़ा सपना है उसे जो है तोड़ा जा रहा है, उसे खत्म किया जा रहा है। आप छोटे सपने में जी रहे हो, छोटे सपने में ही हमेशा जियो। आपका बच्चा भी उसी में जिए। लेकिन हम ये सोच अच्छा, रहे ये हैं बताइए, इनका कहना है कि हम भाई 2 बार मुख्यमंत्री, उनका कहना है कि ठीक है, आप हम थोड़ी आपके बात को पकड़ लिया,
कि उनका कहना है कि जो 100 बरिस जीना है वहाँ अभी कैसे पहुँच गए, और बीच में रास्ते में जो है कांटा रखा हुआ है, और यहाँ मौत होने की संभावना है। आप थोड़ा इधर आइए। उनका कहना है और हमारा आपका कहना गलत है? नहीं, ठीक है ना? लेकिन वो अपने ढंग से अच्छा, ये सोच रहे हैं कि हमारा भी ना कोई भी कहीं भी बैठता है, अभी हमारा 1 लाख रुपया पगार हो गया तो हम ये सोचते हैं कि हमारा भी भाई कहीं नाम हो, तो उस ढंग से वो भी बैठे हैं कि जितने हमारे बदमाश लोग गुंडागर्दी, ओ गुंडागर्दी पे मत आइए, आप ये बताइए जैसे उनका कहना है, उनका काम करने का तरीका है कि जनता के अंदर हमारा विश्वास बढ़े, हाँ, और हम अच्छा कर रहे हैं, जनता के अंदर ये भावना है। हाँ, क्या आप अपने बच्चे को जब पढ़ाते हो तो आपका भी यही सोच होता है कि हमारा बच्चा रोजगार पाए, हमारा नाम रोशन करे? हाँ, होता है ना? होता है तो आपका नाम रोशन तो नहीं हो रहा है, वहाँ अवसर ही नहीं मिल रहा है। नहीं, लेकिन अगर नहीं भी हुआ हाँ, तो अगर हम ये सोचते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक 12 घंटे का हम फिक्स मालिक हैं, हाँ, उसमें कोई टच नहीं कर सकता है। हाँ, और उसमें जो है हाँ, अब हम देखो कि हम 32 साल महाराष्ट्र में आए, हाँ, लेकिन वहाँ भी कोई सरकार के 4 लाख रुपया दिए थे, चपरासी में कक्षा 9 पास हैं, उसके बाद पैसा ही नहीं था, तब चले गए महाराष्ट्र। लेकिन उसके बाद जो है वहाँ प्राइवेट में भी आदमी बहुत क्वालिटी के हैं, ऐसा जीवन जी रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि हम जैसे अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया, प्राइवेट सेक्टर में क्या कंपटीशन नहीं है? जैसे आप प्राइवेट नौकरी के लिए आप जाएंगे, जैसे आपने बताया कि हमने 4 लाख दिया था, नहीं हो पाया, हाँ, तो जिसके पास पैसा 5 लाख 10 लाख रहा होगा उसका हो गया होगा, आपका नहीं हुआ। नहीं हम दिए, हाँ, लेकिन जब बस पकड़े तो वहाँ रास्ते में से उतर गए। हाँ, हमको ये हुआ कि साला हम 5,000 डेली खुद कमा रहे हैं और 4 लाख रुपया दे के और 22,000 पगार है, तब हम फंस गए ना। तो फंस गए तो इसके लिए मैं वापस ले लिया। और नहीं किए नौकरी, नहीं किए। हम कहे भैया हम 10 दिन में 3 दिन जिंदा रहेंगे, 7 दिन नहीं रहेंगे, लेकिन हम अपने मर्जी के हिसाब से रहेंगे। सुबह हुआ 7 बजे उठे कि 3 बजे उठ गए कि 12 बजे उठ गए कि 36 घंटा काम किए, उसमें सरकार हमको कुछ नहीं रोक पाएगी। तो वो तो जो है स्वयं के काम के लिए, लेकिन वो आए हैं इस ढंग से, उनका दिमाग दौर जो है दोनों का, पहला काम तो नक्शा बदल दिए। नक्शा जो बदले, अभी नया नक्शा जो 10 साल हो गया, तो नक्शा ऐसा बदल दिए कि उस नक्शा में कोई समझ नहीं पा रहा कि क्या नक्शे की तीर जा रही। अच्छा, एक कहावत आपने सुना है? हाँ। कि जो है जैसे आप जो है लुंगी पहने हैं ना, हाँ, अगर यही लुंगी आपके सिर पे बांध दिया जाए, हाँ, तो आपका चेहरा और अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, लगेगा। हाँ। अगर आप यही लुंगी अपने सिर के ऊपर देखते रहेंगे, हाँ, ना, हाँ, कि हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति जो आपको देखेगा, आपके सर पे पगड़ी देखेगा, हो सकता है कि जो है पूरा शरीर देखेगा, हाँ, तो उसे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा ना। अच्छा, आप ये बताइए, थोड़ा सा आगे आइए। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा अगर सरकारी नौकरी पाएगा तो 50,000 रुपये पर मंथ कमाएगा, और उसी 50,000 जो आपका बच्चा नौकरी पाएगा, उसको नौकरी न दिया जाए, उसी 50,000 रुपये को कितने लोगों में बांटा जा सकता है? 2-2 हजार रुपये करके 25 आदमी हो जाएंगे। 25 आदमी हो जाएंगे ना। तो वहां पर अब यहाँ एक बच्चे को नौकरी दिया जाएगा तो एक परिवार का वोट मिलेगा, और वहीं पर अगर 2-2 हजार रुपए 25 लोगों को बांट दिया जाए तो 50 परिवार का वोट मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो यही राजनीति है, और इसे समझना चाहिए। समझ रहे हो? काम कर रहे हैं वो जिस ढंग से चला रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं। लेकिन हमको यही चीज उनका पसंद आया। ये आपका ही अधिकार, ये आपके बच्चे का रोजगार छीन करके 25 लोगों में बांट करके अपना श्रेय ले रहे हैं। श्रेय ले रहे हैं ना। मान रहे हैं ये आपका बात। लेकिन हमको उनका एक ही बात पसंद है कि हम सोचते हैं कि जहाँ 10 दिन जीना है और एक ही दिन में खत्म हो गए, अगर 9 दिन हमारा फालतू चला गया ना। आप इधर आइए, जैसे आप अब हमारी बात को गहराई से समझना। जहाँ पर वो लोग हैं वहां पर अब कोई नहीं पहुंच पाएगा। कैसे नहीं पहुंच पाएगा? जो है कैसे नहीं पहुंच पाएगा? क्योंकि इधर जो है अगर एक बच्चे को रोजगार मिलेगा, 50,000 रुपए पर मंथ मिलेगा, तो वह परिवार बहुत आगे तक जाएगा, उनकी कुर्सी तक हो सकता है पहुंच जाए ना। अगर वही जो है आपके बच्चों को रोजगार न दिया जाए, 25 लोगों को वही पैसा बांटा जाए, तो हमेशा हमेशा के लिए आप उन्हें अपना आदर सम्मान करके वोट देते रहेंगे। हमेशा हमेशा के लिए एक ही व्यक्ति अगर बैठा रहेगा तो हमेशा हमेशा के लिए वही व्यक्ति हमेशा सत्ता में रहेगा, और वही और हम और आप हमेशा
उसकी गुलामी करते रहेंगे। और लोकतंत्र यही कहता है कि आज आप हैं, कल दूसरा कोई आना चाहिए, आना चाहिए ना। जब तक और जब भी बदलाव लगातार होता रहेगा, तब हम और आप एहसास कर पाएंगे कि नहीं, फलाने से अच्छा फलाने आया है अच्छा। और जब वही फलाने हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, तो आप कैसे जान पाएंगे कि जो आने वाला था वह तो आया ही नहीं। आने वाला जब आएगा तभी हम आप आकलन कर पाएंगे कौन बेहतर था, कौन गलत था। में हम आपसे बोल रहे हैं कि अच्छा, ये आप लोग बताइए जो इस है चर्चा में सिर्फ खून का कमजोर बना रहे हैं। कमजोर बनाने का मतलब है कि जैसे दबाव जनता ज्यादा जो है, देखिए जनता को सुरक्षा दे रहे हैं। जनता को, प्रत्येक व्यक्ति को, जो किसान है उसको 2000 रुपए मिल रहा है, जो राशन पाने के योग्य उसे राशन मिल रहा है, सब कुछ दे रहे हैं। बस खाली यही रोजगार अगर देने लग जाएंगे ना, तो सबसे जो है बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये भी आप मान लीजिए, जिस दिन रोजगार देने लगेंगे उस दिन उनकी कुर्सी पर कुछ समय भले लग सकता है, लेकिन वहां पर कोई हमारे और आपके बीच में जैसे गरीब लोगों का ही बच्चा वहां तक पहुंच जाएगा। और ये सोच बहुत बड़ी सोच है। इस सोच तक कोई नहीं पहुंच पा रहा है। हम आप उनके एहसानों में नहीं, सिर्फ आप उनके एहसानों को ही गिना रहे हैं, लेकिन उनकी कमियों को नहीं बता रहे हैं। नहीं, कमी है, नुकसान कर रहे हैं, ये बात हम नहीं, हमको भी नुकसान मिला है। बात नहीं, हमारी बात को समझ चुके हैं। सामान अगर महंगा हो गया तो हम पहुंचेंगे तो हमारे लिए भी तो वही रेट रहेगा। हमारे लिए अलग से रेट थोड़ी आएगा। अच्छा, महंगाई बढ़ी है पहले की तुलना में कि नहीं बढ़ी है? नहीं, बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है बहुत। अब समझ लो कि उनका कहना है कि 5 लीटर खून है तो हम 2.5 करेंगे भाई। यही बात है उन लोगों का दिमाग। और यहाँ से आम आदमी जो है 2000 रुपए दे रहे हैं, लेकिन वो कोई मतलब, इसीलिए हम सोचते हैं कि हमको सरकारी लाभ आज दिन तक 52 साल उम्र हो गया, लेकिन हम सरकारी पे ध्यान नहीं दिए, सिर्फ अपने समय पे ध्यान दिए कि सुबह हुआ और 12 घंटे में हमको 1 मिनट का कम नहीं। अच्छा, आप अपने जो थोड़ा सा आगे आइए, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप वोट करेंगे कि या सरकार जो काम कर रही है उसको देख करके आप वोट करेंगे, सरकार को ही अच्छा मानेंगे? आप बताइए। हम ये सोच रहे हैं कि अच्छा, आपसे आपका बच्चा सबसे ज्यादा प्यारा है कि जो वर्तमान सरकार के जो मुखिया हैं, जो नेता हैं, वे सभी लोग सबसे प्यारा हैं? आपके सुख और दुख में सबसे ज्यादा कौन आपके साथ खड़ा होगा? आप ये बताइए। बच्चा रहेगा ना, तो बच्चे के भविष्य के लिए आप नहीं वोट करेंगे? और जो है सरकार के जो वर्तमान समय में आपको लाभ मिल रहा है, क्या जो है जब आप दुख में पड़ेंगे उस लाभ से आपका पूरा दुख, आपको कोई बीमारी होता है या कुछ भी होता है, उस लाभ से आप जो है पूरा सब चीज पूरा कर लेंगे कि क्या उसमें आप अपने बच्चे का भी सहयोग लेंगे? जब आप अपने पैर से चल नहीं पाएंगे तो उस समय आपका बच्चा आपका साथ देगा। जो हमेशा हमेशा के लिए साथ देने वाला जो आपका बच्चा है, उसका साथ कम से कम हम आपको देना चाहिए ना। हमें उस बच्चे का साथ देना चाहिए और उसके सुख दुख में उसके साथ खड़ा होना चाहिए, न कि जो है सत्ताधारी पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए, या जो भी सत्ताधारी, जो भी पार्टी, बहुत सारी पार्टियां लड़ रही हैं जो हमारे और आपके बच्चों के भविष्य के बारे में बात करे, हमें उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो हमारे और आपके बच्चे का रोजगार छीने और हमें छोटी मोटी योजनाओं के माध्यम से लाभ दे, और एक प्रकार से आपने समझ ही लिया है कि बच्चा जो कितना आपका महत्वपूर्ण आपके लिए है ना। तो मैं तो यही सभी जनता से यही गुजारिश करूंगा कि जो है आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए और अपने बच्चे के मतलब साथ दें, आने वाली पीढ़ी का साथ दें। हो सकता है कि हमारे और आपके बच्चों में से बहुत सारे बच्चों के अंदर और भी प्रतिभा है, उस प्रतिभा का भी सम्मान होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? हमारे और आपके बच्चे जो है, बहुत सारे हमारे आपके बच्चे हो सकते हैं कि प्रतिभावान ना हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं बहुत प्रतिभावान होते हैं और आगे निकल करके बहुत कुछ करते हैं। उनकी प्रतिभा को दबाया ना जाए, उनकी प्रतिभा को भी हमें सम्मान करना है, और सुख दुख में जो साथ दे उसका भी हमें सम्मान करना है। तो सबसे बड़ा सम्मान और सबसे बड़ा साथ परिवार का होता है, तो परिवार का ध्यान दे करके वोट करना चाहिए।
सही कह रहा हूँ, आप इस बात से सहमत हैं? हाँ ठीक। तो सभी दोस्तों को और हमारे और चाचा जी की जो वार्ता हुई है, अंत में चाचा जी भी जो है अपने परिवार के बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे। और जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? जनता भी इसी तरीके से अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोच करके जनता भी भाई अपने हिसाब से काम करेंगे, अपने सोच विचार पे नहीं कि कहाँ हमको महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण आपने बता ही दिया। महत्वपूर्ण तो यही है, परिवार महत्वपूर्ण है ना, बच्चों का भविष्य महत्वपूर्ण है ना, तो बच्चों के भविष्य के लिए आप लोग मतदान करें। धन्यवाद दोस्तों। कहाँ गए?